हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर 3 ऑफ पनिशमेंट्स इंडियन पिनल कोड का। तो इसमें सबसे पहले सेक्शन 53 जो बात करता है वो सिर्फ इतनी सी बात करता है कि इसमें 5 पनिशमेंट्स बताए गए हैं। पहला पनिशमेंट है इसमें डेथ, दूसरा पनिशमेंट है इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, थर्ड जो है वो ओमिट हो चुका है, फोर्थ पनिशमेंट बात करता है एक तो रिगरियस की और एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट की, रिगरियस इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट। फिफ्थ बात करता है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी की, और सिक्स्थ बात करता है फाइन की। तो आज के टाइम पर सेक्शन 53 में टोटल कितने पनिशमेंट हैं? 5 तरह के पनिशमेंट्स हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 53 ये इतना ज़रूरी नहीं है, आपको कोई ऐसा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में आता हो, इसको जो जो टेक्निकल हैं सेक्शन सारे इस चैप्टर के, मैं वो आपको समझाता हुआ चलूँगा। सेक्शन 54 बात करता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। इसका क्या मतलब है? इसमें सेक्शन 54 में ये कहा गया है कि जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो ऑफेंडर की कंसेंट के बिना उसकी सज़ा को कम कर सकती है। मतलब जैसे मान लो किसी को डेथ सेंटेंस हुई है, ठीक है, तो उसकी जो डेथ सेंटेंस है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसकी कंसेंट के ऑफेंडर के बिना उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में बदल सकती है या किसी और पनिशमेंट में भी बदल सकती है, इस कोड में जो भी दिए हुए हैं। सेक्शन 55 बात करता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। ये भी थोड़ा सा टेक्निकल है, इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये बात करता है कि अगर किसी को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब उम्र कैद हुई है तो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस ऑफेंडर की कंसेंट के बिना उसकी उस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को भी कम कर सकती है। लेकिन उसमें जो वो कम करेगी तो वो 14 साल से ज़्यादा की नहीं कर सकती। मतलब जैसे उसके बाद जब से वो कम्यूट करने का सोच रही है उसके बाद 1 2 3 4 इससे लेके कब तक, नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, 14 साल से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। सेक्शन 55A में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन दे रखी है, ये आप पढ़ के समझ जाओगे। सेक्शन 56 रिपील्ड हो गया। सेक्शन 57 समझते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल है। सेक्शन 57 बात करता है फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। देखो इसको सीधा सीधा आप ऐसे समझो कि मतलब जो भी कहीं पे पनिशमेंट का इस कोड में कैलकुलेशन होना है, ठीक है, तो उस पनिशमेंट का जो कैलकुलेशन होगा तो वो सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग होगा। जैसे इसमें ये कह रहा है इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रिकग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स। मतलब ऐसे मान लो कि कोई ऑफेंस है उसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे रखी है बट उसका अटैम्प्ट हुआ है, अब उसका अटैम्प्ट कहीं पे दे नहीं रखा, तो उसके अटैम्प्ट का कैसे कैलकुलेट होगा? तो उसके अटैम्प्ट का ऐसे कैलकुलेट होगा कि इसको सेक्शन को हमें सेक्शन 57 को रीड विथ 511 आईपीसी देखना पड़ेगा। जैसे जो बात करता है कि जिस सेक्शन का भी अटैम्प्ट नहीं है दिया हुआ तो जो उसके ऑफेंस की सज़ा है, कंप्लीशन की सज़ा, उसका आधा हो जाएगा अटैम्प्ट में। तो ये बात करता है कि किसी में अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है तो उसको ऐसा मान लिया जाएगा कि वैसे तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जनरली जो है वो उम्र कैदी होती है पूरी, जब तक उसकी नेचुरल डेथ नहीं हो पाती। लेकिन अटैम्प्ट को कैलकुलेट वगैरह करने के लिए इसमें हम ये देख लेंगे कि सेक्शन 55 कह रहा है कि यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट को 20 साल का मान लिया जाएगा। और फिर अगर उसका अटैम्प्ट हुआ है जिसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है तो अटैम्प्ट की सज़ा उसकी कितनी हो जाएगी? मतलब आधी हो जाएगी, 10 साल हो जाएगी। तो ये बात करता है फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट को कैलकुलेट करने का। 58 आपका रिपील हो गया, 59 रिपील हो गया। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 60 की। सेंटेंस में बी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिगरस और सिंपल। मतलब ये सीधी सीधी ये बात करता है कि जो इम्प्रिजनमेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से रिगरस हो या पूरी तरह से सिंपल हो सकती है, बट वो होली मतलब पार्टली भी सिंपल हो सकती है। मतलब होली रिगरस हो गई और पार्टली सिंपल हो गई, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो होली हो सकती है होली भी रिगरस के पूरी की पूरी रिगरस है या पूरी की पूरी सिंपल है, बट वो पार्टली भी हो सकती है कि मतलब पार्टली सिंपल दे दी और पार्टली रिगरस दे दी। सेक्शन 61 आपका जो है वो रिपील हो गया, सेक्शन 62 रिपील हो गया। सेक्शन 63 बात करता है अमाउंट ऑफ फाइन की। देखो वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन में एक्सटेंड द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। ये इंपॉर्टेंट है, इसको सिर्फ इतना समझना है आपको कि जहाँ पे भी अमाउंट ऑफ फाइन नहीं दिया हुआ है जिन सेक्शंस में भी,
तो वहाँ पे जो फाइन है वो अनलिमिटेड इम्पोज किया जा सकता है, बट वो जो फाइन है वो एक्सेसिव नहीं होगा। एक्सेसिव मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अनरीजनेबली हो जाए कि करोड़ों रुपया का ही लग जाए, वो अनलिमिटेड हो सकता है, तो मतलब उसमें कोई लिमिट नहीं है करने की, लेकिन वो रीजनेबल रहेगा, एक्सेसिव नहीं होगा। सेक्शन 64 बात करता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। मतलब ये सीधी सीधी बात कहता है कि अगर किसी के ऊपर फाइन लगाए, इम्प्रिजनमेंट जैसे होती है बहुत से, उसमें होता है कि और विद फाइन और विद बोथ जो सज़ा है, इम्प्रिजनमेंट भी है फाइन भी है, तो अगर वो फाइन नहीं देता है तो अब उसके बदले उसको फाइन ना देने पर उसको जो है इम्प्रिजनमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मान लो किसी को सज़ा हुई और उसको फाइन भी लगा, उसको इम्प्रिजनमेंट भी हुई है, अब उसने फाइन नहीं दिया, तो अब उसकी जो जितनी सज़ा हुई थी वो फाइन ना देने की वजह से वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। या अगर खाली उस पर फाइन लगा था और उसने फाइन ही नहीं दिया, तो उसके बदले भी अब उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी उसको इम्प्रिजनमेंट काटनी पड़ेगी। अब सेक्शन 5 बताता है, 65 बताता है हमें कि लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल। मतलब सेक्शन 64 में उसने ये तो हमें बता दिया कि अगर कोई पेमेंट ऑफ फाइन नहीं करता है, नॉन पेमेंट ऑफ फाइन वाली बात रहती है, तो उसके बदले उसको इम्प्रिजनमेंट होगी। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी, तो ये बताता है सेक्शन 65। सेक्शन 65 ये बात कहता है कि जैसे मान लो जो मैक्सिमम पनिशमेंट है किसी ऑफेंस की, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑफेंस में 1 साल की सज़ा है, मतलब 12 महीने, तो उस मैक्सिमम पनिशमेंट का जो 1/4 होगा, अब वो उसकी इम्प्रिजनमेंट में और ज़्यादा ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो उसको 6 महीने की सज़ा हुई हो, अगर मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी थी उस ऑफेंस में, 1 साल, तो अब उस 1 साल का 1/4 निकाल लिया जाएगा। तो उस 1 साल का 1/4 निकालने से 3 महीने उसकी उस सज़ा में और ज़्यादा ऐड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 66, जो बात करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offense। ये सिंपल सा है, ये बात करता है कि imprisonment which the court imposes in default of payment of fine may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offense। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सेक्शन 67, ये थोड़ा सा टेक्निकल और इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 67 बात करता है इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली। मतलब यहाँ पे वो ये बात करता है कि ऑफेंस सिर्फ फाइन से ही अगर पनिशमेंट है, मतलब उसमें कोई इम्प्रिजनमेंट वगैरह नहीं थी, उसमें सिर्फ फाइन ही लगा था, उसने फाइन भी पे नहीं करा, तो इसमें जो ये 3 चीज़ें हैं इसमें आपको ये समझ लेनी है। जैसे सबसे पहले कि अगर वो जो फाइन का अमाउंट है वो 50 रुपये से कम था, मतलब नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़, तो उसको 2 महीने की सज़ा होगी। अगर वो जो अमाउंट था वो 50 से ज़्यादा और 100 से कम था, ठीक है, तो उसको 4 महीने की सज़ा होगी पेमेंट ऑफ फाइन ना करने के लिए, अगर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन वाली बात रहती है। और अगर वो जो अमाउंट था वो 100 रुपये से भी ज़्यादा था, तो अब यहाँ पर उसकी जो सज़ा है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं जाएगी। मतलब बहुत से बहुत अगर उसमें होगी तो 6 महीने होगी, चाहे वो 100 रुपये से कितना भी ज़्यादा हो। सेक्शन 68 सीधी सीधी बात करता है इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। मतलब कि अगर उसने फाइन का पेमेंट कर दिया, ठीक है, जिसके बदले उसको वो इम्प्रिजनमेंट काट रहा है, तो अब उसका जो वो इम्प्रिजनमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी जैसे ही वो फाइन की पेमेंट करता है। सेक्शन 69 बात करता है टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। अब इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है, ये भी एक कैलकुलेशन बताता है सेक्शन। जैसे मान लो अगर उसको 6 महीने की सज़ा हुई थी फाइन नहीं देने के लिए, अब फाइन नहीं देने के लिए उसको 6 महीने की सज़ा हुई, अब उसने उसमें से 3 महीने की सज़ा काट ली और फिर एकदम से उसके पास पैसे आ गए या जो भी रहा उसने फाइन का पेमेंट कर दिया, तो अब वो जो फाइन का पेमेंट करेगा तो वो जो है उसके अकॉर्डिंग होगा कि जो 3 महीने की सज़ा उसने काटी है उसके हिसाब से अब उसका फाइन कैलकुलेट किया जाएगा, और वो बाकी के जो बचे हुए 3 महीने हैं उसके लिए वो अब फाइन पे करेगा। ठीक है, अब इसके बाद सेक्शन 70, ये थोड़ा सा टेक्निकल और इम्पोर्टेंट है।
ये कहता है फाइन लिवाइबल विद 6 ईयर्स, विद इन 6 ईयर्स और ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट। मतलब अगर किसी बंदे को कोई इम्प्रिजनमेंट हुई है तो वो उस इम्प्रिजनमेंट के 6 साल के अंदर अंदर, और उसके साथ उसको फाइन भी लगा इम्प्रिजनमेंट के, तो उस इम्प्रिजनमेंट के 6 साल के अंदर अंदर वो उस फाइन को पे करेगा। लेकिन अगर वो इन 6 साल में नहीं करता है तो जब तक उसकी इम्प्रिजनमेंट पूरी नहीं हो जाती वो तब तक उस फाइन को पे करेगा। और इसमें ये कहा गया है कि अगर मान लो उस इम्प्रिजनमेंट को करते में उसकी डेथ हो जाती है, मतलब वो अभी इम्प्रिजनमेंट कर रहा था और बीच में उसकी डेथ हो गई, तो अब ऐसा नहीं है कि उसका फाइन माफ़ कर दिया जाएगा, नहीं, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, जो भी उसके नाम होगी, उससे वो फाइन वसूल कर लिया जाएगा। फिर आता है सेक्शन 71, जो बात करता है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। मतलब जैसे क्या, अब इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कहता है, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, कि जैसे मान लो जो इलस्ट्रेशन कहती है कि किसी पर्सन ने किसी पर्सन को बहुत थप्पड़ मारे, जैसे वो कह रहा है इलस्ट्रेशन में कई स्ट्रोक्स मारे स्टिक के, तो अब ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग हर स्टिक के लिए अलग अलग उसका ऑफेंस रहेगा, नहीं, उन सब स्टिक के जितने भी उसने मारे हैं, जितने भी स्ट्रोक्स उसने स्टिक के मारे हैं इलस्ट्रेशन 1A में जैसे लिखा है, तो उन सबको जो क्लब करके एक सीधा ऑफेंस बनेगा हर्ट का, वो उस पे के लिए चार्ज होगा। ठीक है। अब इसका सेकंड जो बाकी इसमें है वो ये बात करता है कि जैसे मान लो अगर कोई पर्सन है और उसने कोई ऐसे ऐसे अलग अलग ऑफेंस करे हैं जिनसे मिलके एक नया ऑफेंस भी बन रहा है, तो वो उस नए ऑफेंस के लिए भी चार्ज किया जा सकता है। ठीक है। ये आपको जो सेकंड थर्ड पॉइंट है इसका, ये आप रीड विद सेक्शन 220 CRPC करोगे। ठीक है। और इसका लास्ट पॉइंट कहता है कि सेक्शन 71 का जो भी कोर्ट है वो जो पनिशमेंट देगी वो अपनी जितनी उसको पावर दी गई है वो उसके अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट देगी, उससे ज़्यादा वो पनिशमेंट नहीं दे सकती। ठीक है। अब सेक्शन 72 क्या बात करता है? सेक्शन 72 बात करता है पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच। मतलब जैसे इसका सीधा सीधा सिंपल सा मीनिंग ये है, जहाँ पर भी जैसे मान लो किसी केस में जजमेंट होने वाली है, अब ऑफेंडर के ऊपर कई सारे चार्जेस हैं लेकिन अभी तक डाउट में है कि उसने कौन सा ऑफेंस किया है। डाउटफुल होना बहुत जरूरी है सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 72 के उसका जो चार्ज उसके ऊपर लगे हैं वो डाउटफुल होना बहुत जरूरी है कि उसने ऑफेंस किया किस चार्ज में। तो उन सेक्शंस में से जो भी सबसे कम सजा वाली बात करता हूँ, मतलब जो भी सबसे कम छोटा चार्ज होगा उसके लिए वो जो ऑफेंडर होगा वो चार्ज उस पर लग जाएगा। तो मतलब सीधा सीधा इसमें जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो एक्यूज को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे चार्जेस का डाउटफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अब इस सेक्शन के आपके इस चैप्टर के 3 सेक्शंस रह गए हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वाले, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए आपको, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस बना के आपको डालता रहूँ और आपकी अपनी तैयारी भी होती रहे। सो थैंक यू और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।